दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग को बातचीत करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था कि ग्रुप्स कैसे, लेजर कैसे, इस तरह लेजर कैसे बनाते हैं, व्यवहार को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वाउचर, ग्रुप अंडर, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। तो जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके पहले की वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जैसे अपलोड है उस तरह से आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने लास्ट एग्जांपल्स में हमने जो सॉल्व किए तो उसके अंदर क्या देखा था हमने कि एक एंट्री होती है, व्यवहार होता है, उस व्यवहार में क्या क्या हुआ, किस तरह से लेजर तैयार करते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, वाउचर टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने उसके अंदर सीखा था, ठीक है। तो हमने आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि इस सभी व्यवहार को टैली में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से एंट्री करते हैं, उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी नए नए वीडियोस हर हफ्ते अच्छे आते रहेंगे जो आपको टैली में सीखने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हमारे पास कैश गई क्या नहीं गई, लेकिन हमें देना तो पड़ेगा। तो कौन है? तो ये वीडियो कुछ अपलोड किए, ये मेरा चैनल है, इसको आप देखिएगा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्या है? क्रेडिट, ठीक है, मोबाइल। तो इसको हम लोग अभी बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार को हम लोग टैली में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करने के पहले हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके पहले भी वीडियो में हमें कंपनी क्रिएशन मैंने बताया है कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी है, तो इसको हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से सब किसकी कंपनी है? मिस्टर गणेश की, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं? तो फॉर एग्जांपल अकोला में रहते हैं। अकोला में कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे लिखे हमने महाराष्ट्र की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, वेबसाइट वगैरह जो डालना है आप इसमें एंटर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शंस विंडो ओपन होती है, ठीक है। तो जिसमें हमने मेंटेन करना अकाउंट करना है तो उसको यस करेंगे। इसको अभी एनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी मैंने बताया था क्या होता है, इसको भी आप लोग वीडियो में देखिएगा। मेंटेन इन्वेंटरी करना है क्या, मतलब हम लोग कोई गुड्स तो या मतलब कोई स्टॉक तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसको नहीं करना है, तो इसको हम लोग नो करेंगे। और जीएसटी भी अभी परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसको भी नो करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल है कि मिस्टर गणेश इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस, ठीक है, कैश में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेजर, ठीक है। उसको ग्रुप कौन सा देना पड़ेगा? कैपिटल, और उसकी एंट्री काय में जाएंगी? रिसिप्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टैली प्राइम में जाएंगे। तो इसके 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे वाउचर है, ठीक है, वाउचर का F6, तो F6 आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, रिसिप्ट का। तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से भी सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में भी आपका बेसिक है तो आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किए, 1-2 बार मैं स्टेप में समझाऊंगा, बाकी आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। सबसे पहले हमें लेजर तैयार करना है। किसका लेजर तैयार करना है? तो यहाँ पे दिया है लेजर कैपिटल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल का हमने लेजर किया, तो ये किसके अंदर जाएगा? ऑब्वियसली कैपिटल के अंडर में जाएगा। तो इसको हम लोग एंटर करते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, कैपिटल का लेजर बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हम लोग पहले ऐसा सीखेंगे क्योंकि ये जरूरी है, बाद में हम शॉर्टकट तो टैली में बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग इस तरह से पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या बना लिया, सबसे पहले लेजर बना लिया और अंडर ग्रुप भी कर लिया। किसके अंदर किया था? ग्रुप किसका क्या बनाया था हमने? वहां पे कैपिटल अकाउंट के अंदर एंटर किए थे। अब हमारा नेक्स्ट है क्या, वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ से? तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा कहाँ पे, वाउचर में। वाउचर टाइप क्या है? रिसिप्ट। रिसिप्ट का क्या आता है? F6। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या आया, कैपिटल आया। कितने का कैपिटल आया? 3 लाख रुपए का। तो हमने क्या किया, कैपिटल को लेके आए और हमारे पास से क्या गया, कैश। तो देखिए यहाँ पे आपका सवाल होगा कि यहाँ पे तो एक ही वाउचर बनाया, मतलब लेजर बनाया। तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो लेजर है कुछ प्री डिफाइंड लेजर बने होते हैं, कैश का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पे क्या है, कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। कहाँ पे? देखिए ये मैंने बनाया क्या? नहीं, ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको फिर से बनाना नहीं पड़ता है। तो कैश आई कितनी? 3 लाख। तो हम लोग यहाँ पे देखिए नैरेशन होता है, नैरेशन में क्या व्यवहार हुआ है तो उससे हम लोग लिखने के लिए नैरेशन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन
बिजनेस या कैपिटल लाया, ठीक है। इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को अगर देखना है कि एंट्री में क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप एस्केप करेंगे तो आप यहाँ से गेटवे टैली के इस पर आएंगे। यहाँ पे डे बुक लिखा है, क्या लिखा है, डे बुक। तो इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो हमने क्या एंट्री किया है वहां पे दिखाई देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो एंट्री है, तो हमने क्या एंट्री किया था इसको आसानी से देख सकते हैं। कहाँ पे, डे बुक में, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं सेकंड एग्जांपल। हमारे पास है मिस्टर गणेश परचेस ए कंप्यूटर इन कैश। तो कैश में क्या किया इसने, कंप्यूटर परचेस किया। तो सबसे पहले हमें लेजर किसका बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर का। तो ऑब्वियसली फिर से वही प्रोसेस हमारे पास जाना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे क्रिएट में जाने के बाद लेजर, और वहां पे क्या बनाएंगे, कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। तो कंप्यूटर क्या है हमारी, फिक्स असेट। जैसे कि इसमें हमने सॉल्व किया था, कंप्यूटर क्या है, फिक्स में आती है, ठीक है। तो हमने इसे लिया फिक्स असेट में, इसके बाद एंटर करेंगे और इसको लेजर को सेव करेंगे। तो एस्केप जाएंगे। अब हमें क्या करना है आगे, उसके वाउचर एंट्री करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो सेकंड में हमने क्या कर दिया कि लेजर बना लिया, उसको फिक्स ग्रुप कौन सा दिया, फिक्स असेट में दिया। उसके बाद वाउचर टाइप क्या करना है, पेमेंट। अब उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अपने पास क्या है, कंप्यूटर आया, उसके बाद क्या हुआ, कैश गई। तो सबसे ये जब हम टैली प्राइम में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे उल्टा होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या आता है, क्रेडिट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट किसका है, गया कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ परचेस किया, क्या परचेस किया, कंप्यूटर परचेस किया, कितने का, 18,000 का, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। फिर से वाउचर में जाते हैं और हमारा रिसिप्ट नहीं हुआ, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ये चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारा वाउचर टाइप कौन सा है, पेमेंट का। आप फिर से थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे रिसिप्ट का पहले सिलेक्ट किया था, इसलिए रिसिप्ट था। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, पैसा दिया है, पैसा दे के कंप्यूटर खरीदे हैं। तो ऑब्वियसली तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोले टैली प्राइम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे रिसिप्ट नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या, पेमेंट। तो पेमेंट का क्या होता है बताइए, F5। तो देखिए F5 जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पेमेंट। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब ऑप्शन है। तो अभी हमने क्या सिलेक्ट किया है, देखिए यहाँ पे हाइड F5 पेमेंट का। तो पेमेंट में हमारे पास क्या आया, डेबिट में कंप्यूटर आया। कितने का लिए कंप्यूटर हमने, 18,000 का। उसके बाद हमारे पास से क्या गई, कैश गई, कितनी, 18,000। तो हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर परचेस्ड, ठीक है, इतना भी लिखा, या आपके जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बात क्या हुआ था बिजनेस में, कि यहाँ पे भी आपको एक शो करेगा, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे करंट बैलेंस और करंट बैलेंस दोनों में बता रहा है। तो जैसे कि 3 लाख रुपए का कैपिटल आया था, ठीक है। तो हमारे पास कैश कितने बची, क्योंकि 3 लाख रुपए में से 18,000 रुपए का हमने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 2,82,000 रुपए, ठीक है। इस तरह से आपको भी समझ में आ सकता है कि हमारे पास कितना बैलेंस बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब थर्ड नंबर के एग्जांपल पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिस्टर गणेश परचेस एन ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें लेजर बनाना है। तो लेजर कौन सा बनेगा, ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर। तो अब ये दोनों क्या है, हमारे फिक्स एसेट है। तो हम लोग फिर से बैक जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा बनेगा, ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल क्या है, हमारे फिक्स एसेट है, इसको हम लोग एक पहला लेजर बना लिए हैं। उसके बाद क्या है, ऑफिस चेयर, ये भी हमारे क्या है, फिक्स एसेट में। आप डायरेक्ट फर्नीचर भी लिख सकते हैं और दोनों को एक इसमें टोटल भी कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग पीरियड पे हमें ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों लेजर बना लिए हैं। अब वहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे वाउचर पे, ठीक है। वाउचर पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या 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 करना है इनका, कि लेजर तो आपने बना लिया, अब उसको पेमेंट वाउचर में बनाना है, क्योंकि हमने पैसे देके दोनों चीज मंगाए हैं। तो पेमेंट के लिए हमने ऑलरेडी F5 में हम लोग है। तो सबसे पहले हमारे पास डेबिट में क्या आया, ऑफिस टेबल आया, कितने का आया, 3,500 रुपए का, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या आया, ऑफिस चेयर आया। चेयर कितने की आई, 2 मिनट, हाँ जस्ट इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास ऑफिस चेयर भी आया है। यहाँ पे क्या दो चीजें आई है, एक क्या आई है, ऑफिस टेबल आया है और ऑफिस चेयर आई है, ठीक है। इसका एंट्री क्रेडिट पे नहीं होना क्योंकि दोनों डेबिट है। तो अभी हम लोग क्या आया है, कितने का, 4,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पे आया है, तो आने के बाद हमने यहाँ पे डेबिट डेबिट लिखा है, ठीक है। यहाँ पहले अगर आप डायरेक्ट एंट्री करोगे तो क्योंकि दो ही एंट्री लेगा, डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे डेबिट डेबिट क्योंकि दो चीजें आई हैं, तो ये कितनी की आई है, 4,000 रुपये की। अब जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, ऑब्वियसली तो हमने क्या लिया, कैश लिया है, ठीक है। अब हमें कैश लिखते समय क्या देखिए, यहाँ पे दोनों टोटल ऑटोमेटिक लिया है, 3,500 का ये, 4,000 के, ऐसे टोटल 7,500 रुपये का लिया है। तो हम लोग नरेशन में लिखेंगे ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर परचेस फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे नरेशन लिख दिया और एंटर कर दिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है, 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर का हम लोग देखेंगे कि गणेश ओपन है बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये उसने डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैश का तो बनाना नहीं है लेजर, किसका बनाना है, HDFC का। तो हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, हमारे लेजर क्रिएट में जाएंगे, वहाँ पे लेजर जाएंगे और वहाँ पे क्या बनाएंगे, HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको क्या, कुछ अभी ये HDFC बैंक किस में आएगा, बैंक अकाउंट के अंदर में आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इनका कि खाता नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। एंटर करके हम लोग सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर एक्सेप्ट करेंगे, नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे वाउचर पे। अब यहाँ पे बैंक की एंट्री है, क्या है, डिपॉजिट ओपन, क्या बोला है कि गणेश ओपन है बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट, डिपॉजिट किया है। तो हमें किसकी एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का क्या होता है, F4, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। पहले हम लोग पेमेंट सिलेक्ट किए थे, अब क्या है, कॉन्ट्रा, क्योंकि ये बैंक संबंधी एंट्री है। तो हमारे पास से पहली बात तो क्या गई, कैश गई, ठीक है। कितने से, 50,000 से। तो 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे, उसके बाद HDFC बैंक इसमें डिपॉजिट की। यहाँ पे सब आता है कि कितने कितने नोट हैं, जैसे हमने 2,000 की 25 नोट्स किए तो कितने हो रहे हैं, 50,000, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसमें मतलब कितने नोट्स लेके गए थे, क्या गए, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है 5th नंबर पे, गणेश परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश। तो इस तरह गणेश ने क्या किया, स्टेशनरी आइटम खरीदा, कितने, 2,000 के। तो यहाँ पे लेजर किसका बनेगा, स्टेशनरी का। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट का, अभी के लिए हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है, यहाँ पे स्टेशन, यहाँ स्पेलिंग का आप टेंशन मत लीजिएगा, जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। स्टेशनरी मैं वैसे लिख देता हूँ, स्पेलिंग का ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। स्टेशनरी अकाउंट, जिसको हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग कहाँ जाते हैं, वाउचर में। अब यहाँ पे उसने क्या किया था, क्या कहना है इसका, कि स्टेशनरी लाया था, तो इसका वाउचर कौन सा है, पैसे। स्टेशनरी लाया तो पैसे तो दिए होंगे, पैसे दिए मतलब पेमेंट वाउचर में। तो हम लोग क्या लाए थे, हमारे पास स्टेशनरी आया, कितने का आया, 2,000 रुपये का। तो 2,000 रुपये का लिया, उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिया, कैश दिया, ठीक है। तो इस तरह से नरेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री 6 नंबर की, गणेश परचेस है मोबाइल फ़ोन 5,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम, ठीक है, ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए उधारी आया है, तो जहाँ उधारी संबंधी आती है, जिसपे हमने कुछ पैसा नहीं दिया तो उसकी एंट्री जर्नल में हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेजर बनेगा मोबाइल फ़ोन का, जो फिक्स असेट है, और राज टेलीकॉम सेंडर क्रेडिटर। तो हम लोग 2 लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग
क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, यहाँ पे होगा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्या है, हमारा फिक्स असेट है, तो हमने इसको फिक्स असेट किया। और दूसरे नंबर पे क्या है, किससे लिया, राज टेलीकॉम। तो ये कौन है, हमारे पार्टी है, मतलब इस पार्टी से हमने उधार लिया, तो सैंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया। इस तरह से हमने क्या बना लिए, 2 लेजर्स बना लिए। अब इसके एंट्री के लिए कहाँ जाएंगे, जर्नल में। जर्नल मतलब F7 में। तो सबसे पहले हमने क्या खरीदा, फोन आया। फोन कितने का लिया हमने, 5000 रुपीज़ का, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्रेडिट मतलब किससे लिया, तो हमने लिया था राज टेलीकॉम से 5000 रुपये का लिया। यहाँ नरेशन में लिखना है कि मोबाइल फोन परचेस फ्रॉम किससे, राज टेलीकॉम, राइट, ऑन क्रेडिट भी वहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये एंट्री हो गया। उसके बाद गणेश विड्रॉल 10,000 फ्रॉम HDFC। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 10,000 रुपये विड्रॉल किया, कहाँ से, HDFC खाते से। तो यहाँ पे लेजर नहीं बनना है क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ पे HDFC का बना हुआ है, कैश का भी बना हुआ है, तो उसकी एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग F4 में जाएंगे, यहाँ पे F4 है कॉन्ट्रा। तो क्या हुआ, हमारे पास कैश आए, कितने विड्रॉल किए, 10,000 रुपीज़, और कहाँ से विड्रॉल किए, बैंक से विड्रॉल किए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1000 रुपये के कितने 10 नोटा लिए थे, ऐसे 10,000 रुपये विड्रॉल किए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गणेश पेड कैश टू, गणेश ने क्या किया, 5000 तो राज टेलीकॉम को दिया। तो यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले तो हमको राज टेलीकॉम का हमको लेजर बनाना नहीं है क्योंकि पहले से बना है और कैश का भी बना है, तो हमें लेजर भी नहीं बनाना है और ग्रुप भी नहीं बनाना है। तो अब किसका, डायरेक्ट वाउचर। तो हमने यहाँ पे पैसे दिए हैं, पैसे दिए मतलब पेमेंट वाउचर। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पे F5 दबाएंगे। तो वहाँ पे किसको दिया हमने पैसा, डेबिट टू, किसको पैसा गया, राज टेलीकॉम को। कितने दिए, 5000 रुपीज़ को। ठीक है, और उसके बाद क्या गई हमारे पास से, कैश के, तो हमने कैश लिखा यहाँ पे, एंटर। अब नरेशन में लिख सकते, क्या लिख सकते कि राज, यहाँ पे लिखेंगे कि 5000 पेड टू राज टेलीकॉम। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से क्या होगा, आप सभी एंट्री को कर सकते हैं। तो हमने सभी 8 एंट्री को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एंट्री देखना कैसा है कि मैंने कैसे एंट्री किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डे बुक होता है, देखिए यहाँ वाउचर के नीचे क्या है, डे बुक। तो इसके अंदर हमने कौन कौन से एंट्रीज किए हैं वो हमें यहाँ पे समझ में आ सकता है, मतलब आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या 3 लाख रुपए आए थे। ठीक है, उसके बाद कितने आए, 50,000 रुपये डिपॉजिट किया था। ठीक है, ऐसे 3,50,000 10,000 रुपये क्या किए थे, अब वहाँ से विड्रॉल किए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पैसा आया था, उसमें से हमने क्या क्या किए, पेमेंट किए, कितने का, 18,000, 3,500, 2,000, 5,000 और मोबाइल फ़ोन का। इस तरह से हमने टोटल क्या किए, पेमेंट किए। ठीक है, और भी हम लोग इसका बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको Alt F1 में देखेंगे तो और भी, जहाँ यहाँ पे आपको देखिए फिक्स असेट में हमने कंप्यूटर लिया, मोबाइल लिया, ऑफिस चेयर ये लिया, मतलब टोटल कितने की बाय किए, 30,500 रुपये के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए करंट असेट कैश इन हैंड 2,07,000 रुपये, 7,500 रुपये इतने हैं, बैंक में कितने 60,000 रुपये हैं। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ बताता है। उसके बाद सैंड्री के कैपिटल अकाउंट भी देखिए 3 लाख से कैपिटल चालू किया था और 3 लाख रुपए में से हमने क्या किए, अब सैंड्री क्रेडिटर तो है नहीं क्योंकि उसको तो नील कर दिए थे। तो कौन सा नील किए थे, जो फ़ोन लिए थे 5,000 को दे दिए थे। तो हमने यहाँ पे देखिए अब 3 लाख से बिजनेस चालू किए थे, तो 3 लाख में से कंप्यूटर लिए हमने, मोबाइल फ़ोन लिया, ऑफिस चेयर लिया, ऐसे टोटल 30,000 का ये लिए 30,500 रुपये का। तो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद फिर हमारे पास इतने बचे, ये है। ये सभी आपको डिटेल धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे सीखेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही सीखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि
कि किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो जिसको भी आपको ये चीज़ें, ये एंट्री लेना है, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में से आप एक एक एंट्री नोट डाउन कीजिए और उसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।